सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। 4 फरवरी 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए आरआरबी एनटीपीसी में, उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, एमपीजी को जो है उसको उसकी फुल फॉर्म क्या है। उसकी फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी ऐसी कंट्री थी जहाँ पे 12 जो प्लेयर थे वो फंस गए थे एक गुफा में। तो इसका जवाब था थाईलैंड। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक हॉर्न वाला राइनो यानी एक सिंग वाला जो गैंडा होता है वो कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि मुस्लिम लीग जो थी आपकी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, और ढाका में एस्टेब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट था। मोस्टली क्वेश्चन आज रिपीट थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है। तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो होती है वो किन किन से मिलकर बनती है। तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता से मिलकर बनती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अजंता केव है जो वो पेंटिंग किससे रिलेटेड है। तो ये बुद्धा और जैनिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये पूछा गया, नवंबर 2020 तक आईएमएफ की जो मेंबर है वो कितने हैं। 190 मेंबर है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो कांग्रेस था उसने अपना 26 जो अपना इंडिपेंडेंस डे था, आज़ादी दिवस था, वो कब मनाया था। वो 26 जनवरी 1930 में मनाया था। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी। तो 1600 ईस्वी में एस्टैब्लिश हुई थी। एक क्वेश्चन आज स्टेट ऑफ यूनिटी से पूछा गया, इसका डिजाइनर कौन है। ये भी क्वेश्चन रिपीट था। राम बी सुतार इसका आंसर था। और ईरान का पुराना नाम पूछता है। ईरान जो देश है उसका पुराना नाम था पर्शिया। इसके बाद ये पूछा गया, पहली जो फैक्ट्री थी ब्रिटिश ने कहाँ खोली थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। इसके बाद ये पूछा गया, खाने का जो पाचन है यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से होता है। तो वो आपका माउथ से होता है। इसके बाद ये पूछा 2017 था एक्सेल में जो एक्सेल जो होता है, MS एक्सेल होता है, उसमें कितनी शीट थी। तो इसका सही जवाब था 255। इसके बाद ये पूछा गया कि चार चार आपको ये दे रखी थी, बाइट दे रखी थी आपको। तो उसमें जो सही जवाब था पेटा बाइट था। ये सबसे बड़ी बाइट होती है, हाईएस्ट मेमोरी होती है। इसके बाद ये पूछा गया है कि चार आपको राज्य दिए गए थे उनको, पर यहाँ पे जो था, यहाँ पे आपको किसी चीज़ का पैरामीटर नहीं दिया गया था कि कोई एरिया वाइज इन्हें अरेंज करना है या पॉपुलेशन वाइज अरेंज करना है। बस ये चार स्टेट के नाम दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, 11वीं सेंचुरी में अफगानिस्तान से इंडिया कौन आया था। अल-बरूनी आया था। एक क्वेश्चन ये पूछा, पहली जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, पहली प्लानिंग कमीशन में आपका मेन टारगेट जो किसको रखा है, तो एग्रीकल्चर पर रखा गया था। इसके बाद कूली बुक, आज दो बुक पूछी गई मुलिक राज आनंद जी की। तो पहली बुक थी कूली बुक जो थी वो पूछी गई उनकी, और दूसरी पूछी गई आपकी अनटचेबल बुक। इसके बाद पूछा गया, SBI जो है आपका, SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। इसके बाद ये पूछा गया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी पूछा गया, जिसका जवाब है चार्ल्स डार्विन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि G7 समिति क्या है। तो 7 कंट्रियां जो हैं जिनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, G7 कमिटी समिति है। इसके बाद ये G7 के मेंबर। इसके बाद एक अब आते हैं हम सेकंड शिफ्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। केसी न्यूज़पेपर कहाँ बनाया, केसी न्यूज़पेपर किसने प्रकाशित किया था। बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रकाशित किया था। इसके बाद ये पूछा गया, रमन महर्षि अवार्ड 2016 में किसको मिला। तो ये मिला था आपका अरविंद केजरीवाल जी को, जो इमरजेंट लीडर बने थे उस समय। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछेगा, ब्रिक्स जो है उसमें आखिरी में जुड़ने वाली कौन सी कंट्री है, कौन सा जो कंट्री है वो आखिरी में से जुड़ा है ब्रिक्स से। तो साउथ अफ्रीका इसका आंसर था। इसके बाद ये पूछेगा, सार्क जो है वो कहाँ पे बनी थी, फॉर्म कहाँ पे हुई थी। बांग्लादेश ढाका में आपकी फॉर्म हुई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल है। इसके बाद चार ये दे रखे थे आपको, सिटी दे रखी, सूरत, पनाजी, अब मुंबई और पटना। तो इनमें से आपको ऑड वन आउट करना था, जिसका सही जवाब है सूरत, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे कैपिटल है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ओल्डर ट्रेड सेंटर कौन सा। तो ऑल इंडिया ट्रेड सेंटर सबसे पुराना आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद ये पूछा गया, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। तो उधम सिंह ने गोली मारी थी। इसके बाद ये पूछा गया, क्रिप्स मिशन के समय, जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो किलमेट एटली थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी रिपीट था कि सिविल सर्विस के फादर कौन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके फादर है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है कि एशियाटिक सोसाइटी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो विलियम जोन से रिलेटेड है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि राष्ट्रपिता बनने से पहले किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो APJ अब्दुल कलाम इसका सही जवाब था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए थे कंप्यूटर में से कि आपका माउस है, हार्ड डिस्क है, रैम है और मदरबोर्ड है। तो आप जानते हैं हार्ड डिस्क, रैम और मदरबोर्ड ये आपका CPU के पार्ट है, जबकि माउस आपका इनपुट डिवाइस है। इसके बाद ये पूछा गया, यूनेस्को हेरिटेज साइट पूछा गया था, जिसका सही जवाब था खजुराहो टेम्पल। लाउड लोकसभा के पहले स्पीकर पूछे गए, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, GV मलवंकर। इसके बाद ये पूछे गए, जो आपका फ्रूट होता है, फल होता है, उसके अंदर जो होता है बीज कहाँ मिलता है। तो एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। GSLV DV6 2015 में, ये एक सैटेलाइट है जो 2015 में लॉन्च की गई थी। सनलाइट अगर आपकी प्रिज्म से पास होती है,
अगर आपके प्रिज्म से सनलाइट पास होती है कौन सा कलर जो होता है सबसे कम बिखरता है, तो रेड इससे कम बिखरता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको अगर वेब ब्राउजर में दूसरे टैब में जाना तो उसका क्या शॉर्टकट है, तो ऑल टैब उसका शॉर्टकट है। एक क्वेश्चन माइकल जैक्सन से पूछा गया था। और डोलार माउंटेन रेंज पूछी गई थी जो कि किससे संबंधित है, ट्रांस हिमालय से संबंधित है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया गवर्नमेंट बिल जो है वो कहाँ लोकसभा में किसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, देखिए आज स्कीम से 2 क्वेश्चन आए थे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूछी गई जो 1997 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन अगला ही योजना से क्या है, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 से। स्पाइडर जो है आपकी, स्पाइडर क्या है आपका सर्च इंजन है। देवी अहिल्याबाई जो है होलकर एयरपोर्ट है वो इंदौर से रिलेटेड है। बात कर ले मैथ से, मैथ इजी टू मॉडरेट आई, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। मैथ आज कैलकुलेटिव थी और पर लेकिन आज अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। एलसीएम से आज 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्री से आज 2 क्वेश्चन आए, एसआई से आज 3 क्वेश्चन आए हैं दोनों ही शिफ्ट में। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, टाइम वर्क से आपका 1 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस से आपका 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन, डीआई आई थी आपकी 3 क्वेश्चन आए थे, डीआई से टैबुलर और आपके हिस्टोग्राम वाले। नंबर सिस्टम 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन। मैन आज जो था मीन मोड मीडियन से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। रीजनिंग आज थोड़ी टफ थी तो बैंकिंग की तरह आ रही है। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन से 2 क्वेश्चन थे, 2 पजल थे, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन थे, सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग उसमें पूछा जा रहा है। अल्फाबेट से 3 क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे। बात कर लेते हैं एटम एनालिसिस की। तो एटम एनालिसिस में कहीं मैथ जो थी आपकी इजी टू मॉडरेट थी, आपकी रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी, जीके आपकी इजी आई थी, है ना, आसानी से कर सकते थे। अगर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो आज हम अटैम्प्ट रखते हैं कि आप 75 प्लस रख सकते हैं दोनों ही शिफ्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। यहाँ पर के अपडेट के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। यहाँ फ्री में नोट्स मिलेंगे आपको, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसकी PDF चाहिए। थैंक यू वंस अगेन।